हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4, क्लास 12। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? बोलो, क्या करा था लास्ट क्लास में? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करा था ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी किसने बताई थी? पोवेल ने दी थी। क्या कहा था उन्होंने? उनके कुछ पोस्टुलेट्स थे, याद आ रहा है आपको? क्या कहा था? मेटल के पास वेकेंट स्पेस होना चाहिए और लिगेंड के पास लोन पेयर होने चाहिए डोनेशन के लिए, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। फिर कहा था मेटल के जितने भी ऑर्बिटल है उनमें हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आपकी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए होती है। 4 के लिए कौन सी होती है बच्चे? अरे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रही हूँ मैं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना तो 2 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन है। वन इज sp3 एंड dsp2। sp3 स्टैंड्स फॉर, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपकी ज्योमेट्री क्या बनने वाली है? और अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप्स की थी, कौन कौन सी? हाँ, sp3d2 एंड d2sp3। याद आ रहा है कुछ? तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, दैट मीन्स आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑक्टाहेड्रल? इनर स्फीयर या आउटर? स्फीयर तो नहीं कहेंगे, है ना। इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर? sp3d2 में आउटर, d2sp3 में इनर, ऐसा कुछ करा था। फिर हमने कुछ लिमिटेशंस भी देखी थी, देख ली थी। ठीक है जी, तो आज हम करने वाले हैं CFTs के कुछ पोस्टुलेट्स बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। रिवाइज कर लो पहले थोड़ा सा। हाँ जी, आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है, आपको जब हमने VBT करा था कल, याद आ रहा है कुछ? VBT ने क्या कहा था? मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड बनता है, बोला था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये याद आ रहा है कुछ? ठीक है, पर आपकी CFT क्या कह रही है? CFT के पोस्टुलेट्स कर लेते हैं एक बार। पोस्टुलेट्स ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसने क्या कहा? इसने कहा आपका जो भी आपके मेटल और लिगेंड है उसके बीच में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना है। देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन तो ठीक है, देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मेटल और लिगेंड में कोई बॉन्ड नहीं है, इसने ये बताया। उसने क्या बताया? मेटल के पास स्पेस है और लिगेंड अपने लोन पेयर लेके आएगा, बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी तक वही कर रहे हैं, पर ये भी आगे डिस्कार्ड हो जाएगी, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है LFT। ठीक है, बॉन्ड होता है इसमें, वो बताती है बॉन्ड होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। मेटल और लिगेंड जब पास आते हैं, कोऑर्डिनेशन, देखो तुमने देखा है मेटल और लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ इस तरह से बनाते हैं, यस और नो? अगर ऐसा कुछ बनेगा तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, यस और नो? अब कह रहा है बॉन्ड तो बनेगा नहीं, कुछ तो होगा ना मेटल और लिगेंड के बीच में। इसने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल और लिगेंड के बीच में होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? पता है हाँ या ना? क्या होता है?
नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जैसे आयनिक बॉन्ड में लगता है, ठीक है, ठीक है ना। थर्ड इसने कहा इट इज द टाइप ऑफ द आयनिक बॉन्ड। इसमें जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहा था, इसने बोला ये जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड कैसा बॉन्ड है, आयोनिक। क्या बताया, आयोनिक बताया। इसने कहा नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने वाली। बी है वो, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो ओवरलैपिंग। समझ पा रहे हो क्या क्या कह दिया इसने? इसने तो वीबीटी की नींव ही खत्म कर दी। वीबीटी ने बोला हाइब्रिडाइजेशन होगी, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग देख वो आयनिक, आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। इसने ये बातें कही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल और लिगेंड के बीच में होगा, हाँ या ना, क्लियर है। देखो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के, आयनिक बॉन्ड का मतलब ना ये नहीं होता कोई बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। एक्चुअल बॉन्ड आपका कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट रहता है, आयनिक बॉन्ड में तो आपका अट्रैक्शन है सिर्फ, उसको ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, कुछ भी नहीं है, आयनिक बॉन्ड तो बोलते ही है ना, ठीक है, क्लियर है। इसके साथ ब्रैकेट में लिख देना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नो बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब पता चले नो बॉन्ड का मतलब तुम आयनिक को भी नो बॉन्ड में ही कंसीडर करो कि नो बॉन्ड तो नो बॉन्ड, ठीक है, कुछ तो होगा ना, ठीक है, ये बातें समझ गए। अब देखो जी, अब हो क्या रहा है, प्रोसेस देखें अब क्या हो रहा है। पहले डेफिनेशन, चलो पहले समझ लो उसके बाद लिखना, ठीक है। आपको पहले डी ऑर्बिटल पता है, डी ऑर्बिटल्स, हाँ या ना, डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, इस तरह देखे थे, हाँ या ना, देखे थे। डी ऑर्बिटल किसकी बात कर रही हूं मैं, मेटल के, मेटल के डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। मेटल और लिगेंड की बात कर रहे हैं, मेटल के ऑर्बिटल तो लेके आऊंगी, मेटल के 5 ऑर्बिटल है, कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये हमने पीछे भी करा है। अब देखो यहाँ देखना, मैं इसको बना रही हूँ, ये 3 ऑर्बिटल जब मैंने ड्रॉ करे थे तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये एक्सिस पे होते हैं, नहीं सॉरी बिटवीन द एक्सिस होते हैं, याद आ रहा है, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 एक्सिस तो ड्रॉ नहीं कर सकती, तो लेट सपोज इसको मैं एक्स ले रही हूँ, इसको वाई ले रही हूँ, तो एक्सिस के बीच में है ये, है ना। फिर अब y और z, लेट सपोज इसको y ले लिया, इसको z ले लिया, क्योंकि मेरे पास 3 एक्सिस नहीं है। अगर मैं एक एक्सिस ये ड्रॉ करना चाहूं तो एक ही है, 3 एक्सिस होती है आपकी, 3 होती है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये सुनो, इसको मैं आपका x ले रही हूँ, इसको z ले रही हूँ, कोई दिक्कत, देख पा रहे हो ना, एक्सिस के बीच में है, ये एक्सिस है, एक्सिस के बीच में है, ये 3 ऑर्बिटल कहाँ है, एक्सिस के लाई बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं 3 ऑर्बिटल, क्लियर है। अब देखो दिख रहा है ना, बहुत छोटा तो नहीं हो गया, 2 ऑर्बिटल जो आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो किस तरह से ड्रॉ करूं, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऑन द एक्सिस, अगर ये तुम्हारी जेड एक्सिस है, इस तरह से कुछ याद आ रहा है, ये क्या है, ये दोनों ऑर्बिटल कहां पे लाई कर रहे हैं, ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर, दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर ही आ गया ऑर्बिटल, हाँ या ना, ठीक है ना। मेटल के कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी 5, पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम, क्या होती है,
मैं ऐसे लिखती हूँ ना इनको सबको इकट्ठा से, लिखते हैं हम ऐसे, ठीक है जी। अब देखो स्टोरी क्या होती है, स्टोरी देखेंगे यहाँ से देखते हैं, ठीक है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा ना कहाँ क्या क्या चीजें लिखनी है। पॉइंट आपको फर्स्ट पॉइंट ये राइट करना है। सेकंड पॉइंट देखोगे, ये आपका मेटल है, मेटल है, मेटल के सेंट्रल मेटल एटम है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है या फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, हाँ या ना? बनाना है तो मेटल और लिगेंड के बीच में कुछ तो दिखाना पड़ेगा, अट्रैक्शन नहीं दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना। तो सीएफटी बता रही है कि मेटल है, मेटल के सराउंडिंग में पहले लिगेंड आते हैं, क्या होता है? लिगेंड आते हैं स्फेरिकली, किस तरह से आएंगे? स्फेरिकली। लेट्स सपोज यहां से भी लिगेंड अटैक कर रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, देखना भाई बहुत ध्यान से। मेटल है, मेटल के चारों तरफ लिगेंड आ रहे, क्या रहे? मेटल में क्या है? डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल इसके अंदर होंगे ना डी ऑर्बिटल, समझे मैंने क्या कहा? मेटल के चारों तरफ क्या आ रहे हैं? लिगेंड। तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल है क्या है? डी ऑर्बिटल्स। तुम्हें पता है इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ या ना? इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है नहीं पता? हमने कल कॉम्प्लेक्स नहीं करे, जिंक वाला करा, D10 वाला, इतने सारे कॉम्प्लेक्स करे हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कॉम्प्लेक्स बनाया। देखो जरा पीछे देखो, मेटल में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना, होते हैं। तो अगर इनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, सुनो, मेटल में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड में भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, नहीं है इलेक्ट्रॉन? है नहीं इलेक्ट्रॉन? मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पहले थोड़ा सा रिपेल करते हैं, क्या करते हैं? रिपल्शन होता है इसमें, क्या होता है? तो स्टोरी यहाँ फर्स्ट पॉइंट समझे, ये देखो ये है तुम्हारा मेटल, क्या है? मेटल का डी ऑर्बिटल क्या है? ये मेटल की बात हो रही है नहीं हो रही? जैसे लिगेंड अप्रोच कर रहा है, जैसे लिगेंड अप्रोच कर रहा है, अप्रोच करते टाइम क्या हो गया? मेटल के डी ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में क्या हो गया? रिपल्शन हो गया। इस वजह से इन सब की एनर्जी पहले बढ़ जाती है, हाँ या ना? रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, हाइपोथेटिकल स्टेट होती है, क्या होती है? हाइपोथेटिकल। क्लियर है? इतना समझे? अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखते हैं, जो ये लिगेंड है, जो ये लिगेंड है, जो ये लिगेंड है वो अप्रोच करते हैं कहां से? ऑन द एक्सिस। कहां से अंदर आते हैं? जो ये लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ आ रहे, कहां से आ रहे? एक्सिस के ऊपर। कहां से आ रहे? एक्सिस के ऊपर। कहां से आ रहे? तो एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल होंगे, एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल होंगे उसके इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। नहीं समझे? बिल्कुल नहीं समझे। ये बताओ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला डी जेड स्क्वायर, ये वाला, ये तुम्हारे जो भी है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये कहाँ पे होते हैं? बिटवीन द एक्सिस, यस और नो? बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में दिख रहा है, बिटवीन द एक्सिस, ये कहाँ पे है? ऑन द एक्सिस। मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्टोरी पहले ध्यान से सुनो, एक बार फिर से सुनो। सेंट्रल मेटल है, उसके पास ये डी ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी पहले सेम थी, सबकी एनर्जी सेम थी, सबकी एनर्जी सेम थी। जैसे ही लिगेंड आया, जैसे ही लिगेंड अप्रोच कर रहा है, चारों तरफ से अप्रोच कर रहा है, तो लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन हो गया, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ गई, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा जो ये लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो एक्सिस से आ रहे हैं अंदर को। कहां से आ रहे? एक्सिस। कहां से आ रहे? एक्सिस से। एक्सिस पे कौन से ऑर्बिटल है? तो इसके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में ज्यादा रिपल्शन यहां पे होगा या यहां पे? क्यों? क्योंकि यहां ये ऑर्बिटल जो है एक्सिस के ऊपर है। कहां है? देखो इस तरह से ना,
ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये तुम्हारा जो ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल मैंने ये dz² लिखा है, क्या लिखा है dz, इस पे अपना इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड आ रहा है वो बिल्कुल एक्सिस से ही अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा रिपल्शन। एक्सिस पे दो ऑर्बिटल है, एक dz² और dx² माइनस y², क्लियर है। जो बाकी ऑर्बिटल्स है वो आपके बिटवीन द एक्सिस है, यस और नो। तो यहां से तो लिगेंड नहीं आ रहा, अगर यहां से नहीं आ रहा तो इसके इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, हाँ या ना हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ, अगर लिगेंड आपके एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, दैट मींस जो आपका हाइपोथेटिकली एनर्जी डी ऑर्बिटल की पहले क्या हुई थी, बड़ी थी, अब वो फिर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। किसमें, आपके 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे, किस वजह से, क्योंकि ये एक्सिस पे थे, एक्सिस के इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा हो गया, हाँ या ना हो गया। तो ये कौन से ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी बढ़ गई, पर जो 3 ऑर्बिटल थे वो कहाँ थे, बिटवीन द एक्सिस, कहाँ थे बिटवीन द एक्सिस, वहां ज्यादा रिपल्शन फील नहीं हुआ, ज्यादा रिपल्शन फील नहीं हुआ तो उसकी एनर्जी लो हो गई, समझे, समझ गए। तो ये जो ऑर्बिटल है ये कौन से हैं, ठीक है, ये वाला, और जो ये स्प्लिटिंग बताई है मैंने, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बताई है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो ये पहले इतना नोट करो, उसके बाद आते हैं, पता चले भूल ही जाए, पहले डी ऑर्बिटल नोट करो किस तरह से है, उसके बाद मेटल किस तरह से अप्रोच कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से, फिर ये पॉइंट बनाओ, फिर मैं डिक्टेट करवा के लिखूंगी, क्लियर है। हाँ जी लिखो, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, लिखो इसकी फुल फॉर्म भी लिखो साथ में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, crystal field splitting, it is the splitting of central metal atoms degenerate d ऑर्बिटल ब्रैकेट में लिखो कौन कौन से हैं, ब्रैकेट में लिखो कौन कौन से, सबके नाम लिखो, डी ऑर्बिटल, dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y² एंड dz² into 2 energy levels, bracket 1, into 2 energy levels, that is T2G और Eg, comma when the ligands approach to the central metal atom, when the ligands approach to the central metal atom, पढ़ो इसको क्या लिखवाया मैंने, क्या मैंने वही लिखवाया जो मैंने कहा था, पढ़ो पढ़ो। सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल जो 5 है उनकी स्प्लिटिंग होगी, कैसे होगी, जब लिगेंड अप्रोच करेंगे, ठीक है, ये कहा ना, यही तो बताया था मैंने आपको, ठीक है। और लिखो साथ में, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन फ्रॉम एक्सिस and two orbitals of metal dx² minus y² lie on the axis, dz² lie on the axis,
therefore repulsion increase in these two orbitals, therefore repulsion increase in these two orbitals and energy level will also increase, and its energy level will also increase. क्लियर है? हाँ या ना? समझ गए? समझ गए? समझ गए? जब तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा CFSC क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है, तो आप पहले क्या लिखोगे? जो मैंने लिखवा दी है आपको स्टेटमेंट वो करोगे, उसके बाद डायग्राम बनाओगे। आपके जो मेटल के डी ऑर्बिटल यहाँ लिखोगे, मेटल के डी ऑर्बिटल, ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनकी डीजेनरेट है। वो डीजेनरेट का मतलब जिनकी एनर्जी सिमिलर है, सेम एनर्जी के। क्या हुआ? फिर उसको लिगेंड अप्रोच करने लग गए, आने लगे लिगेंड। लिगेंड अप्रोच होने के बाद क्या हो गया? हाइपोथेटिकली सबकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। उसके बाद क्या हुआ? आपको पता है 2 ऑर्बिटल ऐसे थे जो एक्सिस पे थे, लिगेंड जो भी आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? एक्सिस से। एक्सिस पे जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और जो एक्सिस बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। और इस एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं? T2G। T2G का मतलब ट्रिपली डीजेनरेट, वो EG। EG का मतलब डबली डीजेनरेट। क्लियर है? मैंने कहा यहां से यहां तक का गैप कितना होता है, उसको क्या कहते हैं? डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इस पॉइंट से लेके जो आपका 3 ऑर्बिटल है इसके लिए एनर्जी क्या रहती है? जल्दी बताओ। -0.4 डेल्टा नॉट। और ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल्स की डेल्टा नॉट। क्लियर है? यहां से यहां ओवरऑल कितनी रहती है? ये 1 डेल्टा नॉट। ठीक है? ठीक है। अब देखो, अब स्टार बना के एक पॉइंट लिखना। स्टार बना, देखो ये जो आप, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैंने कहा ये जो ऑर्बिटल है वो स्प्लिट किस वजह से हो रहे हैं? किस वजह से स्प्लिट हो रहे हैं? किसका रिपल्शन? लिगेंड की वजह से हो रहे हैं ना। लिगेंड आया तभी तो ये क्या हो गए? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है? तो अगर लिगेंड जो ये डेल्टा नॉट है ना, यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ द, या फिर द वैल्यू ऑफ द, पहले सुन लो, CFSC। CFSC क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या कहा? जो ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो रहे हैं किसकी वजह से? लिगेंड से। तो अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर। लिगेंड की स्ट्रेंथ मतलब जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा वो ज्यादा स्प्लिट करेगा, वीक फील्ड बिहेव करेगा कम करेगा। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ या ना? और वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट क्या हो जाएगा? कम होगा। डेल्टा नॉट क्या है? स्प्लिटिंग है, ये कम हो जाएगी। क्लियर? अब बात करेंगे कौन ज्यादा स्प्लिट करता है कौन कम करता है। लिगेंड पे चलेंगे हम। ठीक है? प्लस करना उसको, ये मैग्नीट्यूड नहीं चेक करना। ठीक है? आपको ये वैल्यू चेक करनी है। माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना? मैथ्स चला रहा है साथ में। ठीक है जी? हो गया? अब लिखो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, अब तुम कहोगे मैम कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कौन से है? उसके लिए क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है?
अब तुम कैसे फाइंड करोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है जो डेल्टा नॉट को बढ़ा देगा, और वीक फील्ड लिगेंड कौन से है जो डेल्टा नॉट को कम कर देगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है ये? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द arrangement of ligands in increasing order of their in increasing order of their crystal field splitting power। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर का मतलब ये डेल्टा नॉट। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ऐसी सीरीज है जिसमें लिगेंड को अरेंज किया गया है किसके अकॉर्डिंग, कौन से लिगेंड आपकी ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे कौन कम करेंगे, वो सीरीज मैं देने वाली हूँ अब आपको। ठीक है, नोट करना स्टार्ट करो। I माइनस BR माइनस, पूरी सीरीज दे दूं? SCN माइनस Cl माइनस N3 माइनस 3 बचे नीचे N3 माइनस F माइनस, फिर आपका है OH माइनस O2 माइनस वाटर। कुछ कुछ देती हूँ उसके बाद रहने दो। ठीक है, चलो पूरी लिख लो, कोई बात नहीं, कभी ना कभी काम आ जाएगी। Cn माइनस पिरीडीन, पिरीडीन पता नहीं क्या होता है, NO2 फिर आपका है NO2 माइनस CH3 माइनस CnCoNO। कम ही करवाई मैंने, ज़्यादा नहीं करवाई। ठीक है, आप बुक में चेक करोगे तो आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। क्या हो गया? हाँ जी, इस सीरीज को जब ध्यान से देखोगे, यहाँ से जो यहाँ तक सीरीज है ना, ये कैसे हैं? वीक फील्ड लिगेंड है। कैसे हैं? वीक फील्ड लिगेंड। जो ये वाले हैं, ये वाले, ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो ये बीच वाले इंटरमीडिएट हैं, क्या है? इंटरमीडिएट। समझ पा रहे हो ना? जो लिगेंड है, ये देख के हमें इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने कहा जो ये वाले लिगेंड है, साइनाइड हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट नहीं कार्बोनाइल हो गया, ठीक है, नाइट्रोसाइल हो गया, ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे हैं? तो ये स्प्लिटिंग भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। देख पा रहे हो? ये अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ, डेल्टा नॉट की वैल्यू ये इंक्रीज कर देंगे, ऊपर वाले स्प्लिट तो करेंगे पर डेल्टा नॉट को थोड़ा कम रखेंगे, हाँ या ना? जैसे ये ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिट हो गए तो एनर्जी देख पा रहे हो ना, ये इतनी कम है, ये ज्यादा है। ये जो डायग्राम बना है हमने किसके लिए बनाया? ऑक्टाहेड्रल के लिए। किसके लिए बनाया है? अब टेट्राहेड्रल का भी बनने वाला है, पता तुम्हें? ये करवाया आप लोगों को स्कूल में टेट्राहेड्रल?
इस सीरीज को जितना अच्छे से देख पाओगे उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। इसको थोड़ा लर्न कर लो। इस तरह से ये वाला पोर्शन है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे बिहेव करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेंगे तो स्प्लिटिंग डेल्टा नॉट बढ़ा देंगे, डेल्टा नॉट बढ़ा देंगे तो गैप बढ़ा देंगे, हाँ या ना। गैप बढ़, देख लो यहीं पे लिख दो इसके साथ ही। क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, यहाँ से तो नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, जो ये लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डेल्टा नॉट को बढ़ा देंगे। देख लो मैं क्या करवा रही हूँ। अगर डेल्टा नॉट इंक्रीज हो गया, डेल्टा नॉट इंक्रीज हो गया, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, डेल्टा नॉट इंक्रीज हो गया इस तरह से, तो जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल मैंने ना D5 फिल करना है, क्या फिल करना है, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है। देख लो एक बार, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है। 1 2 3, अब 4 5 मैं ऊपर फिल करूं, एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा नॉट बढ़ चुका है इन लिगेंड की वजह से, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो नीचे ही आएंगे। क्लियर है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करवा देंगे, पेयरिंग। क्या करवाएंगे, साथ में ही लिखो पॉइंट बना के। इधर एक अमोनिया भी आता है कहीं, क्या, अरे इसको ठीक कर देना आप बुक से, ठीक है। यहाँ पे बताओ, वीक फील्ड लिगेंड डेल्टा नॉट को डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज मतलब ऐसे तो नहीं है कि मतलब लिगेंड की प्रेजेंस से ही आपका जो ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। अब कम स्प्लिट करेगा, क्या करेगा, कम स्प्लिट करेगा। यहाँ पे डिक्रीज तो नहीं करना है, ऐसे लिखना डेल्टा नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेस है, यही तो डेल्टा नॉट है। अगर इसकी वैल्यू लेस है, यहाँ देखो अगर तुम्हें D5 अब फिल करना है, क्या करना है, D5 फिल करना है, तो कैसे करेंगे, 3 ऑर्बिटल नीचे, हाँ या ना, 2 ऊपर, यस और नो। तो 5 कैसे फिल करेंगे, डेल्टा नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेस है। अगर लेस है 1 2 3 4 ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ऊपर जाएगा ना, तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों बनता है, यहाँ पेयरिंग हो रही है वहां पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पेयरिंग हो रही है वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है, हाई स्पिन। यहाँ पे कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन। ठीक है, समझ में आ पा रहे हो ना, पॉइंट लिख दो साथ के साथ जो मैंने लिखवाया है इस तरह से। हो गया, हो गया। अब देखो कुछ फैक्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे सीधा, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्या है ये, डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते होंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखती हूं मैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज होता है। क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम का तो हम कहां पहुंचे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करें, डेल्टा नॉट, ये तुम्हारा डेल्टा नॉट है ना। स्टेबिलिटी है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक ही चीज है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं, स्टेबलाइजेशन भी कह सकते हैं, है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग द CFSC डेल्टा नॉट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या होता है, हाँ या ना, क्या होता है, हाँ जी, मेटल का चार्ज। मेटल पे चार्ज प्लस ही होता है ना, माइनस चार्ज देखा है कभी, बहुत कम, ठीक है। तो यहां देखो, अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज जितना इंक्रीज होगा, मेटल का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, हाँ या ना। समझे क्यों होगा ऐसा, समझे नहीं समझे, क्यों। यहां देखो, मेटल तुम्हारा पॉजिटिव है, मेटल पॉजिटिव का मतलब मेटल के पास क्या है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, कमी हो चुकी है, कमी हो गई ना। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी मेटल पे हो गई है तो मेटल क्या करेगा, लिगेंड को बोलेगा अंदर तक आ मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है इस तरह से, है ना,
ये ऑर्बिटल वेकेंट है, मेटल की कमी हो गई, तो जो लिगेंड है ना वो अंदर तक अप्रोच करेगा। अगर अंदर तक अप्रोच करेगा, अंदर कमी तो हो गई, ऐसा तो नहीं है जीरो हो गया, कमी तो हो गई है, पर ऐसा तो नहीं है मेटल के पास डी ऑर्बिटल डी इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, कम हो गया, तो लिगेंड कहाँ, अंदर तक अप्रोच करेगा, मेटल तक, काफी अंदर तक आएगा, जितना अंदर आएगा उतनी स्प्लिटिंग बढ़ेगी, जितना अंदर आएगा उतनी रिपल्शन होगी, उतनी रिपल्शन की स्प्लिटिंग बढ़ेगी, हाँ या ना, समझे कि नहीं, समझे। देयरफॉर, चलो हो गया, देयरफॉर हो गया, खत्म बात, क्या करना है इसमें, लिखो इसको फटाफट, समझ गए ना क्यों होता है। When oxidation state of metal increase, ligand approach to the central metal atom inside, काफी अंदर तक आ जाता है आपका लिगेंड, देयरफॉर लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी मोर हो जाता है, क्या हो जाता है, रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, देयरफॉर डेल्टा नॉट ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज मोर, हाँ या ना, समझे, समझ गए। कुछ कुछ पॉइंट है, लिख लो, ठीक है। देखो मैंने कहा 3D सीरीज की बात करी हूँ, मैं किसकी बात करी हूँ, 3D सीरीज, जिस तरह से मैं कह रही हूँ उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। 3D सीरीज में कौन कौन से मेटल आते हैं, स्कैंडियम 2 जिंक आते हैं। अगर ये सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या है, 3D सीरीज के सारे मेटल +2 में है, क्या है, +2 में है, टिल अमोनिया अमोनिया तक, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करो, टिल अमोनिया सारे बिहेव करेंगे वीक फील्ड लिगेंड, समझ पा रहे हो। अगर मेटल आपका 3D का +2 में है, 3D सीरीज का मेटल +2 में है, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम +2, ठीक है, कोबाल्ट +2, अरे समझ नहीं रहे तुम, कोबाल्ट +2 है, अमोनिया तक, अमोनिया और अमोनिया से पहले तक ये सारे लिगेंड कैसे बिहेव करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड, क्या करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करेंगे, ये पॉइंट बहुत याद रख लेना भाई, कर लेंगे। वीक, अपनी लाइन में लिखो इसको, लैंग्वेज में जिस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। अब थर्ड रूल करवा रही हूं, अगर आपका मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन सा मेटल, 3D का, कौन सा मेटल, 3D का मेटल अगर +3 में है, 3D का मेटल +3 में है, 3D का मेटल +3 में है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ कोबाल्ट +3 की, किसकी बात कर रही हूँ, कोबाल्ट +3 की, मिक्स मत कर देना दोनों को, ठीक है। अगर मैं कोबाल्ट +3 की बात कर रही हूँ, 3D का +3 में है आपका मेटल, तो यहाँ पर आपका सारे के सारे, यहाँ पे ना आपके, वैसे तो आपको कुछ काम आने वाला नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं, देखो चलो मैं बता ही देती हूँ। यहाँ है तुम्हारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ये सारे +3 में हैं, हम +3 की बात कर रहे हैं ना, ये वाले यहाँ पे है कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, +3 +3 +3, ये +3 में एग्जिस्ट नहीं करते, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे नहीं, बचा सिर्फ ये, और ये वाले अगर +3 में है, अमोनिया, देखो यहाँ टिल अमोनिया बिहेव एज वीक फील्ड लिगेंड, ये याद रह जाएगा। अगर मेटल 3D का +3 में है, क्या में, आयरन तक, तो अमोनिया तक के सारे लिगेंड वीक फील्ड होंगे, पर अगर मेटल कोबाल्ट हो गया,
और इसके आगे का हो गया कोबाल्ट, और इसके आगे का हो गया। तो जो अमोनिया है वो अमोनिया और उसके सारे आगे वाले लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर है? क्या बोला मैंने? अगर आपका मेटल +3 में कोबाल्ट और उससे आगे वाला, तो सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेंगे एक्सेप्ट 7। एक्सेप्ट 7 आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HCN- N3-, एक होता है आपका H2-। ये जो 7 लिगेंड है ना, अगर तुम्हें ध्यान रहे तो याद कर लेना। क्या बोला मैंने? मैंने कहा अगर मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो स्कैंडियम से लेके आयरन तक, अगर +3 में अमोनिया तक सारे वीक फील्ड लिगेंड हो गए। अगर इससे आगे पहुंच गए तो इससे आगे पहुंचेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इन 7 को छोड़ के, इन 7 लिगेंडों को छोड़ के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे। सिर्फ इसके केस में ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे। जैसे अगर मैं वाटर के साथ भी इसका कॉम्प्लेक्स बनाऊंगी ना, ये वाटर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। समझ पा रहे हो? तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ यही आता है, अमोनिया और वाटर, अमोनिया वाटर +3 के केस में, बाकी कुछ भी नहीं आता। समझे? लिख दिया ना? एकदम अच्छे से नोट कर लिया? कर लिया? किसकी बात की है? 3D वाले की, +2 और +3 में। समझे? अब मैं 4th पॉइंट पे चल रही हूँ। ये वाला पोर्शन हो गया। यहां से पक्का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा अब, है ना? जो मैं ये पॉइंट करवा रही हूँ, इन पॉइंट से ये नहीं पूछेगा कि आप रूल बता दो कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा, कौन वीक फील्ड। आपको सीधा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इनर है, आउटर है, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की, इस तरह से पूछेगा। समझे? तो अगर ये आता होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे। हो गया? 4th है आपका 4D और 5D वाले जितने भी मेटल है, क्या है? 4D और 5D समझ पा रहे हो ना? 3D वाले समझ गए, स्कैंडियम से जिंक। 4D और 5D, 4D 5D वाले जो d ऑर्बिटल है उसमें जितने भी मेटल है, जितने भी मेटल है वो सारे उसके साथ लिगेंड जो मर्जी हो, लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लिगेंड, ऑल लिगेंड बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे। क्लियर है? क्या बोला मैंने? 4D 5D जो सीरीज है, 4D 5D जो भी सीरीज है उसमें जो मेटल है उसके लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है, सबके साथ बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपका इसलिए होता है क्योंकि ये आपका मेटल है, ठीक है? यहां देख लो, ये तुम्हारा 3D ऑर्बिटल है, ये मेटल है, ये 4D देखो 4D बाहर तक डिफ्यूज होता है, हाँ या ना? ये मेटल है, ये 5D है। अब मैं ज्यादा बड़ा नहीं बना पा रही हूँ ना, रुको फिर से बनाते हैं, तुम बोलोगे क्या बना दिया ये। ठीक है? मेटल है, ये 3D है, मेटल है, ये 4D है, ये मेटल है, 5D है। मेटल का 5D ऑर्बिटल यूज हुआ है, लिगेंड ने आना है यहां से, कहां से आना है? यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना डी में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो अगर इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने इधर इन पोजीशन से आना है तो यहाँ देखो ये तो एकदम पास ही हो गए, अगर पास है तो रिपल्शन ज्यादा हो गया। तो 5D के केस में डेल्टा नॉट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? हो गया? नोट हो गया? ये हो गया? और 5th पॉइंट है आपका CnCoNO, ये हमेशा ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेंगे, चाहे आपका मेटल +2 में है +3 में, इसको फर्क नहीं पड़ता। जो आपके CnCoNO है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे बिहेव करेंगे, चाहे मेटल +2 में +3 में, इसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? क्लियर है? हो गया? ये रिवाइज करके आना, जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन होंगे, और मंडे को सारे क्वेश्चन तुम खुद करोगे। ठीक है? CFSC में एक दिन में मंडे खत्म करवा दूंगी, और मे भी आपका चैप्टर फिर
4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना?